नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कन्या राशि तथा कन्या लग्न के लिए साप्ताहिक राशिफल में 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक की बात होगी। दोस्तों, इस वीडियो से हम बुध की महादशा का विचार भी करेंगे। दोस्तों, अगर आपकी बुध की महादशा अंतर्दशा है तो अंत में इस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे। बहुत कुछ पर्दे के पीछे परंतु होने के योग बनते हैं। और जहाँ तक बात है ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है, इस अवधि में 2 परिवर्तन होंगे, 2 बड़े परिवर्तन। एक तो कुमार ग्रह बुध का 9 तारीख रात्रि को वक्री हो जाना, दूसरे देवगुरु बृहस्पति का 11 नवंबर से वक्री हो जाना। गुरु और बुध का वक्रत्व प्रभाव कैसा रहेगा, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, अगर हम बुध की बात करें तो बुध व्यापार के कारक हैं, स्टॉक मार्केट के कारक हैं, कमीशन के कारक हैं, लेन देन के कारक हैं, कैरियर के कारक हैं और कंप्यूटर आईटी लाइन के संचार व्यवस्थाओं के भी कारक हैं। इस अवधि में दोस्तों, क्योंकि कर्म भाव के मालिक हैं, वक्री होने से शुरुआती दौर में तेजी आती है व्यापार में, उसके पश्चात स्टेबलाइज हो जाता है समय। कमीशन के कामकाज के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी क्योंकि भाग्यस्थान को बुध देखता है, मित्र क्षेत्री। भाग्य आपका प्रबल होने के कारण, शुक्र की स्थिति अच्छी होने के कारण किस्मत आपका साथ देगी। कैरियर में कोई ना कोई खास परिवर्तन के योग, या यूँ कहें कोई सुखद परिवर्तन के योग बनते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो जो लाइनें बारीक लिखी होती है उसे ध्यान से पढ़ें। अगर खासकर बैंकों से आपको ऋण चाहिए, गुरु की स्थिति ये बताती है कि बैंकों से आपको ऋण मिल जाएगा। और गज केसरी राजयोग के कारण गुरु का इस सप्ताह वक्री होना ये बहुत महत्वपूर्ण योग बनता है। चंद्रमा और गुरु का संबंध 10, 11, 12 तारीख, जिसकी चर्चा हमने किसी वीडियो में भी की है, ये आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, अचानक से लाभ के योग बनाएगा और विंडफॉल के योग बनाता है। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल, किसी व्यक्ति, किसी मित्र के कारण, किसी दोस्त के कारण, किसी रिश्तेदार के कारण आपकी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सुखद परिवर्तन कहें तो बेहतर होगा क्योंकि गुरु उच्च के हैं और वक्री होने जा रहे हैं। तो शुरुआती दौर में जैसा कि बताया, चेष्टा बल बढ़ने से ये ग्रह बहुत सुखद फल देते। तो धन की स्थिति बेहतर गुरु के वक्री होने से हो जाती है। और चंद्रमा वैसे भी इस अवधि में लाभ स्थान में होगा तो उसकी भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें, यही आपसे गुजारिश है। दोस्तों, ये चंद्रमा के गोचर के हिसाब से राशिफल होता है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और शेयर स्टॉक मार्केट की चर्चा करेंगे। उपायों की बात भी होगी और कुछ टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको देंगे। जैसे कि अगर आप वास्तु में बिलीव करते तो आपको बता दें, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में आपके घर में बाथरूम, शौचालय, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, कतई भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है तो उस मकान को अगर बदल सकते हैं, किराए के मकान में है तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर आपका अपना मकान है तो भी उसे चेंज कर सकते हैं। या कई बार होता है दूसरी डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट हैं तो उसे यूज़ करिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन
कि टॉयलेट्स को यूज़ करना बंद कर दीजिए और उसमें एक नमक का कटोरा जरूर रखें। और अगर ये नहीं पॉसिबल चेंज करना तो इसके उपाय आपको बताएंगे किसी अगले वीडियो में, वह करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। अभी हम बात करते हैं राशिफल की। चंद्रमा दोस्तों कल के दिन 9 तारीख को 10th हाउस में मिथुन राशि में रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं चंद्रमा मन का कारक होता है, मन के स्थान को देखेगा, अपने स्थान को देखेगा। 4th हाउस चंद्रमा का होता है क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है, तो मन आपका हल्का फुल्का रहेगा, तेज प्रभाव बढ़ेगा, आप सुकून में रहेंगे, लाभ के योजन प्रयोजन बनेंगे, कैरियर को लेकर आप निश्चिंत रहेंगे, कामकाज की स्थितियां बेहतर रहेंगी 9 तारीख को खासकर, और कमीशन के कामकाज से लाभ के योग बनते हैं। मंगल से ये चंद्रमा क्योंकि दृष्ट है और मंगल की युति बुध के साथ है। बुध आपके कैरियर का मालिक है। छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ के योग बनते हैं, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ के योग बनते हैं, कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, कमीशन के कामकाज से लाभ होने के योग बनते हैं, भाई बंधुओं का साथ मिलने के योग बनते हैं, कोई मित्र आपका हाथ पकड़कर आपका रुका हुआ कार्य गतिशील करवा दे। और पुनर्वसु नक्षत्र में ये चंद्रमा 9 तारीख को गुरु के नक्षत्र में, गुरु स्वयं अपने ही नक्षत्र में गोचर करने आपको बता दे पुनर्वसु नक्षत्र में, तो ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। गुरु लाभ स्थान में उच्च के हैं और गुरु के नक्षत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, कामकाज के हालात बेहतर होंगे, इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है। तो 9 तारीख आपके लिए कल का दिन बहुत श्रेष्ठ रहने वाला, आधे अधूरे कार्य आपके संपन्न होंगे। बात करते हैं 10, 11, 12 तारीख की। गुरु के साथ गज केसरी राजयोग, वह भी लाभ स्थान में, बहुत बेहतर स्थिति हो जाती है इस चंद्रमा और गुरु की। 10 तारीख 1:02 पर दोपहर बाद ये चंद्रमा गुरु के साथ मिलेगा, तो तकरीबन 2.5-2.25 दिन गुरु चंद्र का योग आपकी प्रतिष्ठा, जी हाँ दोस्तों, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि, कहते हैं ना आपका सम्मान इज्जतमान 7वें आसमान पर होगा, मित्रों का साथ मिलेगा, अधूरे कार्य को संपन्न करने के लिए दिन बहुत उत्तम है। ये धन की स्थिति बेहतर होगी, कामकाज के हालात बहुत बेहतर होने वाले। अगर आप किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट है, टीचर है, गाइड हैं या फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते तो दिन बहुत बेहतर। खासकर अगर आप स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो अचानक से विंडफॉल के योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र भाग्यस्थान का मालिक 7 तारीख से राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। तो भाग्य का संबंध राहु के साथ हो जाए और राहु सुखद अवस्था में हो तो अचानक से विंडफॉल के योग भाग्य के कारण बन चुके हैं 7 तारीख से, या अचानक से कोई बड़ा कार्य सिद्ध होने के योग बन चुके हैं, या लव लाइफ बेहतर रहने के योग बन चुके हैं, मांगलिक कार्य के योग बन चुके हैं। जी हैं, परिवार में खुशियों का माहौल कोई बहुत बड़ी उपलब्धि की ओर इशारा करता है। शुक्र का स्वाति नक्षत्र में प्रवेश और राहु का दोस्तों 23 नवंबर से अपने ही नक्षत्र में चले जाना इसी ओर इशारा करता है। वैसे भी 6ठे भाव में राहु शनि की राशि में है, बहुत बलवान है। तो 10, 11, 12 तारीख प्रतिष्ठा के योग, लाभ के योग, मित्रों के साथ मिलने से कोई बड़ा कार्य सिद्ध हो। व्यापारी वर्ग के लिए दिन खास उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। खासकर 11 तारीख को अश्लेषा नक्षत्र का चंद्रमा, दोस्तों बुध के नक्षत्र में चंद्रमा कमीशन के कामकाज के लिए बेहतर रहेगा। अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ संलग्न है, पत्रकारिता में हैं, तो 11 तारीख आपके लिए बेहतर रहेगी। उच्च पद मिल सकता है, सोसाइटी में आपका गुणगान होगा, लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे, ये बात तो निश्चित है। तो 10, 11, 12 तारीख आपके लिए 2.5 दिन बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। जहाँ तक बात है आपके दाम्पत्य जीवन की, क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर है और अपनी राशि को देखते हैं, गुरु 7वें भाव के मालिक है, दाम्पत्य जीवन के मालिक हैं और कारक भी होते हैं स्त्रियों की कुंडली में, मैरिज लाइफ के हस्बैंड के कारक होते हैं खासकर। तो गुरु अपने नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, 7वें भाव को देख रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में आपको
बहुत बेहतर फल मिलेंगे, सुर ताल अच्छे रहेंगे, मिठास रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर मतभेद दूर होंगे। तो 10, 11, 12 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर है। कई तरह की उपलब्धियां दे सकता है ये आपको। एवं राजनीति में आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि पंचम भाव के ऊपर गुरु चंद्र की दृष्टि बहुत खास रहेगी। 13, 14 तारीख केतु के साथ चंद्रमा। ये तो केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, परंतु चंद्रमा 13 तारीख शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र भाग्य स्थान का मालिक है, तो भाग्य के कारण विदेशों में लाभ, धर्म कर्म के कामों से आपको सुकून मिले, शांति मिले, लाभ हो। और अगर आप सोशल वर्क कर रहे हैं, सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, चैरिटेबल संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये 13 तारीख बहुत उत्तम रहेगी। फिर भी जिनको केतु चंद्रमा इकट्ठे होने के पश्चात किसी तरह का तनाव होता है, बेचैनी होती है, उन्हें केतु के बीज मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। ओम केम केतुवे नमः। और काले सफ़ेद तिल मुट्ठी भर मंदिर में दान कर दें, बहुत अच्छा रहेगा 13 तारीख को खासकर। दोस्तों, जब चंद्रमा 12वें भाव में होता है, मैं अक्सर बताता आया हूँ, भाग दौड़ की ज़िंदगी के पश्चात व्यक्ति थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता है, अपने साथ समय बिताना चाहता है, अपनी हॉबीज़ के साथ समय बिताना चाहता है। तो 12वां भाव आपको मौका देता है अपनी हॉबीज़ के साथ समय बिताने के लिए। अपने पास टाइम जो होते हैं, हो सकता है आप अच्छे सिंगर हो, अच्छे डांसर हो, म्यूजिशियन हो, राइटर हो, पेंटर हो, पोइट्री करते हो, कोई भी ऐसा कार्य, अच्छा कुकिंग करते हो, म्यूजिक से कोई नाता हो, तो अपनी हॉबीज़ के साथ समय बिताएं। क्रिएटिविटी भी आपकी उछाल पर होती है, आप इमोशनल होते हैं। आत्म अवलोकन के लिए ये दिन बहुत बेहतर होते हैं 13, 14 तारीख। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा ठहरिए, अपने विचारों को कुरे दिए। चंद्रमा आपका साथ देता है। भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करेंगे 13, 14 तारीख को, अच्छी बात है। अपनी हॉबीज़ के लिए, अपने परिवार के लिए समय निकालें। आइसोलेशन में रहकर योगा मेडिटेशन करें। पराविद्याओं से आपको लाभ होगा, धर्म कर्म के कामों से, तंत्र मंत्र विद्याओं से लाभ होगा। अपने इष्ट देव की आराधना से आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट और आपको मानसिक बल मिलेगा। पॉजिटिव रहेंगे। हाँ, जज्बाती होकर कोई निर्णय मत लें, किसी की बातों से आहत ना हो। याद रखें, 2 दिन 13 और 14 तारीख, खासकर 13 तारीख तो बहुत बेहतर है, लव लाइफ के लिए उत्तम है। अगर आप विवाहित हैं तो आपको पत्नी का पूरा सहयोग मिलेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में 13 तारीख को चंद्रमा बहुत बेहतर है। केतु के बीज मंत्रों के अलावा काले सफ़ेद तिल मंदिर में दान देना, काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिला देना, ये भी बेहतर है। गणपति को दूर्वा चढ़ा देना, ये भी बेहतर प्रयोग है, करके देखें, आपको निश्चित तौर से लाभ होगा। 15 तारीख 3:51 सुबह से ही चंद्रमा कन्या राशि में। देखिए, 15 तारीख निश्चित करती है कि आपके पास धन आएगा, सुबह से ही सुनिश्चित हो जाता है। 11वें भाव का मालिक चंद्रमा लगन में हो तो लक्ष्मी योग बन जाता है। शनि से दृष्ट है, शनि पंचम भाव का मालिक है, तो स्पेकुलेशन से, शेयर स्टॉक मार्केट से, गोल्ड में इन्वेस्ट करने से, सेल परचेज करने से, ट्रेडिंग करने से, वायदा व्यापारी हैं, अगर कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं तो ये 15 तारीख लाजवाब रहने वाला है। 15 तारीख को मित्रों का साथ मिलेगा, तेज प्रभाव सोसाइटी में बढ़ेगा, आपका आभा मंडल पॉजिटिव रहेगा, आपका मैग्नेटिज्म देखने वाला होगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट से निश्चित तौर से याद रहे आपको लाभ होगा। गोल्ड का सेल परचेज करते हैं तो बहुत बेहतर दिन रहेगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर है, लाभकारी है। प्रतिष्ठा के योग, सम्मान के योग, धन लाभ के योग, पारिवारिक स्थितियां बेहतर, कोई मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। अभी हम बात करते हैं बुध की महादशा। जी हाँ दोस्तों, बुध क्योंकि 9 तारीख रात्रि को वक्री हो रहे हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण घटना है। 20 दिन ये वक्री रहेंगे, 29 नवंबर तक।
तो इन 20 दिनों में आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए बता देते हैं। सबसे पहले आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए और स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क लेने से पहले आपको कोई एडवाइस ले लेनी चाहिए। कई बार होता है कि आप नए नए एंटर हुए हैं स्टॉक मार्केट में, स्पेकुलेशन में, ट्रेडिंग में, तो आपको एडवाइस लेकर रिस्क लेना चाहिए। हालांकि बुध की स्थिति अच्छी है, कैरियर का मालिक है, बुध 3rd हाउस में स्ट्रोंग होता है, वक्री होने से अभी स्ट्रोंग होगा कुछ दिन, तो इसलिए कमीशन के कामकाज में आपको सफलता तो दिला देगा। ये व्यापार में वृद्धि के योग तो बना देगा, नो डाउट, परंतु फिर भी सतर्क रहें। कई बार जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं होती, ये वक्री होने से कई बार दिक्कत भी देता देखा गया है, खासकर जिनकी कुंडली में 0 डिग्री का हो या आक्रांत हो राहु केतु के साथ हो तो दिक्कत होती है। जिनकी बुध की दोस्तों महादशा है उनके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। अगर हम महादशा का विचार करें, फलादेश की बात करें दोस्तों, बुध की महादशा में अक्सर पाया घटनाक्रम बहुत तेजी से होता है, क्योंकि शनि की दशा में लंबे समय तक कुछ ना कुछ आप कार्य करते रहते हैं, कुछ घटता नहीं है, कुछ प्रोग्रेस नहीं होती। एक ही जैसा कार्य करते करते कई बार आप उकता जाते हैं, क्योंकि शनि की महादशा के पश्चात बुध की महादशा आती है और बुध की महादशा में बहुत कुछ होता है। घर परिवार में मांगलिक कार्य हो जाते हैं, बेटियों की शादी होती देखी गई है बुध की महादशा में। व्यापार आप करने लग जाते हैं, अगर आप नौकरी कर रहे होते हैं, बुध व्यापार के कारक हैं। स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आपकी कुंडली में कैरियर के मालिक हैं तो कैरियर में फिर से उत्थान होता है, कैरियर में परिवर्तन हो सकता है। कैरियर में आप अगर जॉब कर रहे हैं तो व्यापार शुरू कर सकते हैं। अगर यंग हैं तो आपकी जॉब लग जाती है, जॉब की अगर तलाश कर रहे हैं तो बुध के पीरियड में कैरियर और प्रतिष्ठा को लेकर बहुत कुछ होता है। आपका समाज में रुतबा बढ़ता है, धन धान्य में वृद्धि होती है। आपकी कुंडली में लगन के मालिक है तो प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, पशु पक्षियों के साथ आपका प्यार हो जाता है, बच्चों के साथ प्यार हो जाता है, कन्याओं के साथ कन्याओं के कारण आपके घर परिवार में खुशियाँ आती हैं। अगर आपके बेटी संतान हैं तो उसके कारण भी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने के योग बनते हैं। पक्षियों, खासकर जो भी पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, उनकी सेवा करने से, उन्हें कुछ खिलाने से आप तंदुरुस्त रहते हैं। बुध से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, जो लोअर एब्डोमेन है, पेट का निचला हिस्सा, किडनी इत्यादि, इस तरह की बीमारियां जो हो जाती हैं, स्टोन हो जाते हैं, तो उनसे रक्षा होती है अगर आप बुध के उपाय करते हैं। डॉग्स को फीड करते हैं, बर्ड्स को फीड करते हैं, विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, कन्याओं को खुश रखते हैं, किन्नरों का आशीर्वाद लेते हैं। तो अगर खराब बुध है, मंगल के साथ है कुंडली में बुध, तो भी आपको ये उपाय करने चाहिए। आपकी कुंडली में ये बात निश्चित है, बुध अगर अच्छा हो, इसकी महादशा आपको व्यापार में ऊंचाइयां देती है, नौकरी में तरक्की और मान सम्मान मिलता ही मिलता है। दोस्तों, अभी चलते चलते जेम स्टोन्स उसकी बात कर लें, उपायों इत्यादि की। देखिए, जेम स्टोन आपके लिए पन्ना बनता है, एमराल्ड बुध का ही स्टोन है। बुध अगर गुरु के साथ है या 9th 12th हाउस में है तो आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, तो ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें, बेहतर रहेगा। दूसरा स्टोन ओपेल बनता है या डायमंड, शुक्र का स्टोन है, शुक्र भाग्यस्थान का मालिक है। इसे धारण करने से आपका लव लाइफ बेहतर रहता है, किस्मत साथ देती है। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।